लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो फिर कुबेर कौन है? हमारे सारे काम शुभ होने के बावजूद हम परेशान क्यों रहते हैं? शुभ के साथ लाभ का कॉन्सेप्ट क्या है? कृष्ण जी सिर्फ सेवियर नहीं है, वो हमें इन्वेस्टमेंट भी सिखाते हैं। जवाब में ढूंढेंगे अमीर बनने का तरीका। चौंकिए मत, इन्हीं सवालों में छुपे हैं वो राज जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। हम सुनेंगे लक्ष्मी अलक्ष्मी की कहानी। बातें जरूर वेदों और पुराणों की होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट होगा आज का। आप समझेंगे बिजनेस मैनेजमेंट, अपनी कमाई को और बढ़ाने का तरीका। आप सीखेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ क्यों जरूरी है चैरिटी। कितनी ही ऐसी कहानियां हैं जिन्हें बचपन में हमने सुना है, उनकी एक ही लर्निंग थी, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। जो भी कहानियां आपने आज तक पढ़ी होंगी उनसे आपने अच्छी लर्निंग तो ली होगी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये कहानियां आपको मनी कॉन्सेप्ट भी समझाएंगी। अब तक आपने लक्ष्मी जी को जिस रूप में माना, उस रूप के भी कई वेरिएंट हैं। मैं वादा करता हूँ ये शो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारे वेद और पुराण इतने रिच और हाई आईक्यू लेवल के हैं कि हमने अभी तक इनके कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं। जैसे आपने ABCD सीखी तभी तो आप बोलना और लिखना सीख पाए। अब जब बचपन में आपने उन कहानियों को सुना तो उसी तरह मेमोरी के हिसाब से अपनी लाइफ में उतार लिया। अब नया क्या होगा? ये नया क्या होगा का जवाब है देवदत्त पटनायक की बुक हाउ टू बिकम अ रिच की इस बुक एक्सप्लेनेशन में। पटनायक अपनी बुक में एक अलग कॉन्सेप्ट पर बातें करते हैं। टोटल 12 कहानियों के साथ बताते हैं कि हमें इन कहानियों से नया क्या सीखना है। जैसे मोक्ष है अपने सारे कर्जे उतार देना। आप जब पैदा हुए थे तभी से आप किसी न किसी के कर्जदार थे, यानी आप बैंक लोन का वेट मत कीजिए। जिस दिन आप पैदा हुए थे उसी दिन से आप पर कर्ज चढ़ गया था। उसे कैसे उतारना है पटनायक ये भी बताते हैं। वो कहते हैं लक्ष्मी चंचल है, एक जगह नहीं रुकती, तो कभी भी लाइफ में ये ना सोचें कि आप लक्ष्मी को बांध लेंगे। देवताओं के राजा इंद्र ने भी कितनी कोशिश की, क्या वो लक्ष्मी को बांध पाए? नहीं। बुक कहती है खुद इंद्र इतने अनकंफर्टेबल थे कि उन्हें दिन रात स्वर्ग छीन लिए जाने का डर सताए रहता था। हम भी तो पैसे को लेकर कितने अनकंफर्टेबल रहते हैं। हमें दिन रात भर सताता है कि कहीं पैसा चला ना जाए। इसी डर से बस हम जमा करते रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी तो चंचल हैं, तो सोचिए क्या आप अपने पैसे के साथ सही कर रहे हैं? यकीन मानिए आगे आने वाले एपिसोड आपको चौंका देंगे। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिसे मैं बेवजह की चीज समझता आ रहा था वो मेरे लिए बेहद काम की थी। कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ है या हो चुका है। वादा करता हूँ डेस्टिनी और कर्मा सच में आपको वहीं ले जाते हैं जो 3000 साल पहले वेदों और पुराणों में लिखा जा चुका है। दूसरी बात, हो सकता है कई किस्सों कहानियों से आप सहमत ना हो। पटनायक कहानियां बताते हैं, हमें मनी कॉन्सेप्ट समझाते हैं, वेद पुराणों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। वो अपनी बुक में बताते हैं कि लालच बुरी बला नहीं है, लेकिन हमें तो सिखाया गया था कि लालच बुरी बला है। अब इसे जस्टिफाई भी करते हैं देवदत्त कि लालच क्यों बुरा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं फिर हाउ टू बिकम अ रिच की बुक एक्सप्लेनेशन को अपने नेक्स्ट एपिसोड से। इसमें मैं और आप मिलकर रिवील करेंगे उस रहस्य को जो माँ पार्वती ने शिवजी को बताया। वो एक शब्द जिसे कहकर पार्वती ने शिवजी के सोचने का नजरिया बदल दिया। आपकी भूख यानी हंगर क्या है? खुद से सवाल कीजिए। मेरा एक घर हो अच्छा सा, मेरे पास गाड़ी हो, सक्सेस और अपनी तारीफ की भूख, अपने दोस्तों से ज्यादा पैसा कमाने की भूख, पूरी दुनिया घूम लेने का टारगेट, या ये कि आपके पास इतना पैसा हो कि दुनिया की ऐसी कोई चीज ना हो कि वो आप खरीद ना सकें। अगर ये भूख ही ना रहे तो क्या कोई पैसा कमाने के बारे में सोचेगा? पैसे का कोई मोल ही ना रहे तो किस बात की हंगर और किस बात का लालच? जो सवाल मैंने आपसे किए उनमें से कुछ ना कुछ तो आप भी चाहते होंगे ही। अगर ऐसा ना भी हो तब भी फैमिली के लिए आपको फाइनेंशियली मजबूत होना जरूरी है। ये एक लालच है, तब भी इसे बुक के ऑथर देवदत्त पटनायक बुरा नहीं मानते। ऑथर कहते हैं इंडियन माइथोलॉजी हजारों साल पहले समझा चुकी थी कि रुपये की भूख बुरी नहीं है जब तक हम उसका फ्लो ना रोक दें। फ्लो रोक देना मतलब ग्रीड बढ़ाना। मुझे दुनिया से कोई मतलब है, मैं अपने में खुश हूँ, मैं कोई चैरिटी नहीं करूंगा, मैं केवल अपने लिए सोचूंगा। ऐसा करना गलत है। मान लीजिए किसी ने ये डिसाइड कर लिया कि उसे एक लिमिट तक पैसा कमाना है। वो लिमिट है घर में लग्जरी की हर चीज का होना, एक बड़ी कार, एक बड़ा बंगला भी चाहिए होगा। इसके लिए उसे ज्यादा काम करना होगा, नए प्रोजेक्ट लेने होंगे और उन्हें टाइम पर पूरा करके देना होगा। हमारी नजर में ये किसी का लालच हो सकता है,
उसकी पैसा कमाने की भूख लग्जरी की भूख है, लेकिन दोस्तों उसकी भूख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। उससे नीचे की कैटेगरी का इंसान भी कमा सकेगा। लालची होना बुरा नहीं है। अगर सभी अमीर लालची ना हो तो दुनिया में पैसा कहां से आएगा? किसी बिजनेसमैन का रुपये कमाने का लालच ही नौकरियां पैदा करेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट आता है। हाँ, अगर ग्रीड इस रूप में हो कि सिर्फ मैं कमाऊंगा और उन कमाए हुए रुपयों में से किसी को कुछ नहीं दूंगा, तब शुरू होंगी प्रॉब्लम्स। चलिए थोड़ा आसान करता हूँ और समझाता हूँ। गरीब सोचता है अमीर लालची है, मैं तो अपने कमाए पैसों से खुश हूँ। यहाँ उसकी ग्रीड खत्म हो गई, उसकी गरीबी की शुरुआत यहीं से हो जाती है। इस दुनिया में सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं है। आप 10 करोड़ खर्च करना चाहेंगे 1 मिनट में तो उसके भी ऑप्शन मौजूद हैं। घर, गाड़ियां, गहने, सिर्फ 1 मिनट में 10 करोड़ खत्म। लेकिन जब कमाने पर आए तो कितने दिन लगते हैं? महीनों, साल या कुछ साल या इससे भी ज्यादा। तो जरा सोचिए, सभी लोग अमीर हो जाएं तो क्या होगा? इसका तो एक एग्जाम्पल भी है, चलिए जानते हैं। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला और साउथ अफ्रीका के जिम्बाब्वे पर कर्ज बढ़ा तो उन्होंने इस फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण नोट ज्यादा छाप दिए। अब हुआ उसका उलट, सभी अमीर हो गए। लोगों के हाथ में बेहिसाब पैसा पहुंचा तो उन्होंने जमकर खरीदारी की। अब डिमांड बढ़ गई तो मार्केट में प्रोडक्ट की कीमतें भी बढ़ने लगी। वेनेजुएला में तो एक पैकेट ब्रेड की कीमत लाखों तक पहुंच गई थी। महंगाई बढ़ती ही गई। दोनों ही देशों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बिगड़ गई। ज्यादा नोट छापने से महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई। इसके पीछे फंडा ये है कि ज्यादा नोट छापे जाने से लोगों के पास पैसा भी ज्यादा पहुंचा और उनकी जरूरतें भी अचानक बढ़ गईं। इससे चीजें ज्यादा कंज्यूम होने लगी और प्रोडक्ट थे लिमिट में। फिर तो महंगाई बढ़नी ही थी। इसलिए हम सभी एक कैटेगरी में डिवाइड हैं। इसी से लाइफ सर्कल, इकोनॉमिकल सर्कल जुड़ा है। सोचिए, अगर कल से हिरण ही शेर का शिकार करने लग जाए तो क्या होगा? यही पैसे के साथ भी है। सबकी कैटेगरी डिसाइडेड है। सभी अमीर नहीं हो सकते, सभी गरीब नहीं हो सकते हैं। ऑथर भी इस लॉजिक को शिव, पार्वती और कामदेव की कहानी से जोड़ते हुए समझाते हैं। चलिए उस कहानी को जानने से पहले आप ये बताइए, कामदेव कौन है? सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने वाले देवता नहीं, वो इससे कहीं ज्यादा हैं। कामदेव ग्रीड हैं, हमारी क्रेविंग्स हैं। उन्हीं से हमें एम्बिशन मिलता है। इंसानों में जलन पैदा होती है और यही जलन गरीब से अमीर बनने का सफर तय करती है। जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा वही तो कामदेव है, जो आप में ये सारी जिज्ञासाएं, लालच पैदा करते हैं। अचानक कामदेव की चर्चा करना जरूरी था क्योंकि वो भी एक मेन कैरेक्टर हैं जिनके जरिए आप और मैं जीतने की जिद करते हैं, सब कुछ पा लेने का खतरा मोल लेते हैं। चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। पार्वती जी चाहती थीं कि उनका विवाह शिव जी से हो। अब शिव ठहरे एकांत में निवास करने वाले और सांसारिक मोह से दूर रहने वाले। उन्हें तो भस्म पसंद है, प्रलय उनकी गोद में पलता है। खुश हो जाएं तो भोलेनाथ, रूठ जाएं तो रुद्रदेव। तो शिव तपस्या में लीन थे, उनका ध्यान पार्वती की ओर नहीं था। इधर कामदेव ठहरे प्रेम के देवता। वे मां पार्वती की तपस्या से खुश हुए और पहुंच गए भोलेनाथ की तपस्या भंग करने। कामदेव ने शिव शंभू पर पुष्प बाण चला दिया और तपस्या भंग कर दी। शिव अपने रौद्र रूप में आ गए और उनकी तीसरी आंख खुल गई। उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती जी ने देखा और शिव जी से नाराज होकर वहां से चली गईं। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, यू आर द डिस्ट्रॉयर। ये कहते ही पार्वती जी वहां से गायब हो गईं। अचानक शिवजी को नजर आया, कामदेव के भस्म हो जाने के बाद दुनिया से भूख, लालच, वासना और जलन की भावना खत्म हो रही है। पौधे सूखने लगे थे, हिरणों ने घास चरना बंद कर दिया, शेर ने शिकार करना बंद कर दिया। पृथ्वी पर सभी लोग मरने लगे। ऐसे मानिए कि पृथ्वी पर प्रोडक्शन ही बंद हो गया। बचे तो सिर्फ पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। पृथ्वी पर भूत पिशाचों के साए नजर आने लगे, जिनकी भूख और लालच खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वे सिर्फ मजे के लिए लोगों को मारते और खा रहे थे। उन्हें ऐसा लालच था जो खत्म होना पॉसिबल नहीं था। ऐसा मंजर देख शिव भी चौंक गए। उन्हें एहसास हुआ कि काम यानी कामदेव के बिना जीवन संभव नहीं। कामदेव कौन है? मैं पहले ही उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ। आप उन्हें सिर्फ सेक्सुअल डिजायर के देवता ना समझें। कामदेव वो हैं जो हमारी सारी दुनिया जीत लेने के लालच को बढ़ाते हैं। उनकी वजह से ही हम पागलों की तरह अपने टारगेट्स को पूरा करने में जुट जाते हैं।
आपस में कंपटीशन शुरू हो जाते हैं, पैसा कमाने के और आगे बढ़ने के। अब शिवजी को समझ आ गया कि कामदेव को खत्म करने के बाद पार्वती जी ने उन्हें डिस्ट्रॉयर क्यों कहा। ठीक इसी तरह धन की भूख है जो अगर खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, कुछ नहीं बचेगा। देवदत्त समझाते हैं, अगर भूख नहीं होगा, पैसे का लालच नहीं होगा, तो सब कुछ ठहर जाएगा। मार्केट की डिमांड बंद हो जाएगी, कोई खरीदने वाला नहीं रह जाएगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। ये भूख हमें आगे बढ़ने को मोटिवेट करती है। वो कहते हैं ये भूख हमें सभ्य बनाती है, लेकिन इस पर कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये हमें शिव पार्वती की कहानी के पिशाचों में बदल देती है, जो पर्याप्त मिलने के बाद भी भूखा रहता है। वो गलत है। गरीब, मिडिल क्लास और रिच क्लास को पटनायक एक नई डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें गरीब माना जाता है। जो लोग पार्ट टाइम कुक रख सकते हैं वो मिडिल क्लास हैं। जिनके पास फुल टाइम कुक है वो लोग अमीर हैं। पटनायक कहते हैं अपने कपड़े धोना और उसे आयरन करना गरीबी की निशानी है। जो लोग वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं वो मिडिल क्लास से हैं। जो इन सब चीजों के लिए एक फुल टाइम नौकर रख सकते हैं वो लोग रिच क्लास से बिलोंग करते हैं। काम ही हमें गरीब से अमीर तक का सफर तय करने के लिए मोटिवेट करता है। आप ग्रीड और अपने एम्बिशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। गरीब आदमी को एक अमीर आदमी लालची लग सकता है, अमीर खुद को एम्बिशियस मान सकते हैं। जबकि एक जॉब करने वाला इंसान खुद की सैलरी से खुश है तो वो ना तो ग्रीडी है ना एम्बिशियस। इसलिए लालच को अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत है। अगर हम लालच और जरूरत के अंतर को समझें तो अगर ये डिमांड के रूप में बढ़ती जाएगी तो लोग अमीरों से इसे छीनने की कोशिश करेंगे। अमीर व्यक्ति में पैसे की भूख ही नहीं रही तो गरीब कहाँ जाएंगे। अमीर बनने की चाहत एकदम नॉर्मल है, इसमें किसी तरह का कोई लालच नहीं है। अगर ये लालच, ये भूख खत्म हो गई तो सोचिए पृथ्वी पर क्या होगा। चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड में जानते हैं कि आप भी देवता कैसे बन सकते हैं। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने जाना कि लालच बुरी बला नहीं है और ना ही कामदेव सिर्फ डिजायर के देवता हैं। कहीं ना कहीं उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, बस हमारी क्यूरियोसिटी बनी रहे जो कि जरूरी है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्यों जरूरी है हवन और यज्ञ। ऑथर ने यहाँ इस एपिसोड में दो कैटेगरी बताई हैं, एक देवता है और एक है यजमान। देवता मतलब भगवान और यजमान यानी हम लोग, हम इंसान। इनके बीच की कड़ी है यज्ञ। जब आप यज्ञ करते हैं या कभी घर में होने वाले हवन में बैठे होंगे, आपके घर आए पंडित जी ने आपसे एक शब्द कहा होगा कि आपको अपनी इच्छा बोलते हुए कहना है स्वाहा। अब देखिए ऑथर स्वाहा को एक अलग कॉन्टेक्स्ट में पेश करते हैं। स्वाहा का मतलब है किसी को कुछ सर्विस देना या उसे किसी भी प्रकार का सामान देना, बदले में तथास्तु से पैसे लेना। यानी अगर हम यजमान बनते हैं तो देवता हमें स्वाहा के बदले कुछ न कुछ फल जरूर देते हैं। तो कभी हम देवता हैं जिनसे आपके करीबी रिश्तेदार ये होप रखते हैं कि बदले में आप कुछ न कुछ जरूर देंगे। यानी अगर हमने इस जीवन में इंसान के रूप में जन्म लिया है तो हमें देवता और यजमान दोनों का रोल निभाना होगा। पटनायक कहते हैं ये सिर्फ पैसे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है बल्कि मदद को भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए इसे समझते हैं ब्रह्मा जी की कहानी से। ब्रह्मा जी को क्रिएटर कहा गया है, उन्होंने ही पूरी यूनिवर्स को बनाया है। हम सभी उन्हीं की ही संतानें हैं। ऑथर पटनायक ने ब्रह्मा जी की कहानी से गिव एंड टेक के कॉन्सेप्ट को समझाया है। जब तक हम बांटना या फीड करना नहीं सीखेंगे हम बिजनेस मॉडल को आगे नहीं चला पाएंगे। आपको ब्रह्मा जी से जुड़ी वो कहानी तो याद होगी ही जिसमें उन्होंने पृथ्वी के अपने सभी बच्चों को खाने पर इनवाइट किया। तो ब्रह्मा जी के इनवाइट पर सभी संतानें यानी उनके बच्चे पहुंचने लगे। उन्होंने खाने से पहले एक शर्त रख दी, सब चाहे जितना खाएं लेकिन कोहनी कोई नहीं मोड़ेगा। अब सब टेंशन में कि बिना कोहनी मोड़े कोई कैसे खा सकता है, पर शर्त थी तो थी। सब एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। कुछ ने बिना सोचे खाने को जमीन पर गिराया और मुंह से चाट कर खाने लगे। वो पशु यानी एनिमल कहलाए। कुछ गुस्सा हो गए और शिकायत करने लगे जो असुर कहलाए। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने ब्रह्मा जी को बुरा भला कहा और वहां से जबरदस्ती खाना लेकर चले गए, उन्हें राक्षस कहा गया। कुछ थे जिन्होंने खाना लिया और अपने पास बैठे हुए व्यक्ति को खिलाना शुरू किया, इस होप में कि शायद खा लेने के बाद वो भी उन्हें इसी तरह से फीड करेंगे। इन्हें यजमान कहा गया। अब यहाँ समझना होगा कि हम यजमान की कैटेगरी में आते हैं। अगली कैटेगरी थी देवताओं की।
जो एक दूसरे के सामने बैठे थे और बिना कोहनी मोड़े एक दूसरे को खिलाने लगे, वो कहलाए देवता। अब ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसे पटनायक धन से जोड़ते हैं, बताते हैं कैसे चलता है रूल ऑफ मनी। पटनायक बताते हैं पशु यानी एनिमल, राक्षस और असुर अपना खाना छीनकर या जमीन पर गिरा कर खाते हैं। उनका सिविलाइजेशन से कोई वास्ता नहीं है। अब बचे यजमान और देवता। हम भी अपनी लाइफ में दो तरह के कैरेक्टर निभाते हैं, एक यजमान और एक देवता। देखिए, जब आप किसी को फीड करते हैं या कुछ देते हैं तो बदले में कुछ ना कुछ चाहते हैं, यानी एक्सचेंज की डिमांड रखने वाले हम यजमान हैं। सीधे सीधे समझें तो आपने किसी की मदद की तो आप जरूर चाहेंगे कि बदले में कभी जरूरत पड़ने पर आपकी भी मदद हो सके। अब बताते हैं आप देवता कैसे हैं। वो ऐसे हैं कि जब किसी हेल्प के बदले हेल्प मिलना तय हो, इसे पैसे के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो सर्विस के बदले पैसे मिला। अब यजमान और देवताओं के बीच की कड़ी को यज्ञ से डिफाइन किया गया है। हमें ये करना जरूरी है। वेदों और पुराणों में हमें यज्ञ और हवन की एडवाइस दी जाती है। इसके मायने हैं कि हम यजमान हैं और हमें ब्रह्मा जी की कहानी की तरह अपनी इच्छाओं को देवताओं से मांगना है। ठीक ऐसे ही बिजनेस मॉडल में हम कोई सर्विस या किसी भी तरह का कोई भी सामान देते हैं तो बदले में उनसे रुपये लेते हैं। जितनी अच्छी सर्विस उतना अच्छा पैसा। वहीं कभी कभी हम देवता होते हैं जो किसी के स्वाहा के बदले तथास्तु कहते हैं। आज के समय में यजमान को समझने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को देखिए। आपने बैंक को आज पैसा दिया, वो आपका था, लेकिन बदले में आपने चाह रखी कि कुछ दिनों या महीनों या सालों बाद उसका आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। देवताओं और इंसानों के रेफरेंस से पटनायक समझाते हैं लेन देन, बिजनेस यानी रिपे। आज हमने किसी से कुछ लिया और उसे समय पर लौटाया। यही सिविलाइजेशन में रहने का तरीका है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी कैटेगरी पशु या राक्षस या असुर की होगी, क्योंकि सिविलाइजेशन में इन चीजों को ठीक नहीं माना गया है। चलिए इसे थोड़ा आसान करते हैं। एक पेन पेपर लीजिए और 2 टेबल बना लीजिए। एक में आप अपने देवताओं के नाम लिखिए जिन्होंने आपसे कुछ मांगा हो, और एक पर यजमान बना लीजिए जिनसे आपने कुछ मांगा हो। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। आप जिनसे कुछ पाने की उम्मीद करें वो आपके भगवान हैं। जो आपसे कुछ मिलने की उम्मीद रखे वही आपका यजमान है। इस कॉन्सेप्ट को बताते हुए बुक के ऑथर देवदत्त पटनायक कर्म से जातियों का बनना बताते हैं। वो कहते हैं इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में कास्ट में डिवाइड है। अगर कोई कास्टिज्म को आज भी सपोर्ट करता है तो वो इग्नोरेंस यानी अविद्या या ईगो यानी अहम के कारण ऐसा कह रहा है। वो कहते हैं वो वक्त गया जब क्षत्रिय को राज करने का अधिकार था, ब्राह्मणों को शिक्षा देने का, वैश्यों को बिजनेस करने का और शूद्रों को सर्विस प्रोवाइड करने का। अब सिर्फ 2 वर्ण हैं, शूद्र एम्प्लॉई और वणिक यानी बिजनेसमैन। लक्ष्मी जी के कॉन्सेप्ट से समझें तो जो सेवा करता है वो शूद्र है, और जो किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो वणिक यानी बिजनेसमैन है। वो कहते हैं अब कर्म इंसान का वर्ण डिसाइड करता है। जैसे सर्व करने वाला शूद्र किसी भी जाति का हो सकता है। अगर कोई ब्राह्मण सर्विस प्रोवाइडर है तो कर्म से शूद्र है, यानी वो किसी न किसी सर्विस से जुड़ा है। पटनायक आईटी कंपनीज और यहाँ तक कि पॉलिटिशियन को भी शूद्र बताते हैं, क्योंकि ये सब सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये तो हो गई देवता बनने की बात। अब हम देवताओं से ही और क्या बिजनेस स्ट्रेटजी सीख सकते हैं, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा नेक्स्ट एपिसोड। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। क्या होगा अगर किसी के बीच कोई कंपटीशन ही ना हो? यही बात हमें ऑथर इंद्र से भी सीखने को कहते हैं। इस एपिसोड में हमें पटनायक इंद्र की कहानी से मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताते हैं। देवराज इंद्र हमेशा अपने स्वर्ग को लेकर चिंता में रहते थे। स्वर्ग उनसे छिन न जाए इसके लिए उन्होंने कितनी ही बार धोखा भी किया और मदद भी मांगी। हम भी बिजनेस में क्या करते हैं, अपने बिजनेस को बचाने के लिए मदद लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट के जरिए कुछ न कुछ नया प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये भी तो कहते हैं कि मेरी सर्विस सामने वाले की सर्विस से लाख गुना अच्छी है। बुक के ऑथर पटनायक इंद्र की कहानी सुनाते हुए कहते हैं देवराज इंद्र यानी देवताओं के राजा, जिसके पास हर वो चीज है जो आज के अमीर आदमी के पास हुआ करती है। वे बारिश के देवता हैं। पृथ्वी पर जब चाहें बारिश करवा सकते हैं। उनकी पत्नी शुचि, जिन्हें लक्ष्मी के समान कहा गया है, उनके पास ही स्वर्ग है जिसकी इच्छा हम भी करते हैं। वो स्वर्ग इंद्र के आदेश पर किसी भी दिशा में घूम सकता है। उनके पास कई अप्सराएं हैं जो उनका मनोरंजन करती हैं। इंद्र वो हैं
जो खुश हो जाएं तो बारिश कर सकते हैं। उनके पास इतना कुछ है कि पूरी दुनिया को बांट दें, फिर भी कोई कमी नहीं आएगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंद्र परेशान रहते थे। क्यों? उन्हें डर लगा रहता था कि उनसे कोई स्वर्ग ले न जाए। इसके लिए इंद्र ने वो सब किया जो एक बिजनेसमैन को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में शामिल करना चाहिए। जानते हैं आखिर इंद्र से हमें क्या सीखने को मिलता है। कहानी शुरू होती है राजा सगड़ से। कहते हैं उनके 60,000 बेटे थे और सगड़ ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। इंद्र को जब ये बात पता चली तो वे चिंता में पड़ गए। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं इंसान मुझसे मेरा स्वर्ग न छीन ले। इधर विष्णु जी ने भी इंद्र को बुलाया और कहा, आप सावधान रहें। अगर राजा सगड़ को यज्ञ में सफलता मिल जाती है तो आपको अपना सिंहासन गंवाना पड़ेगा। इंद्र ने इससे डरकर उनके यज्ञ में प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी। जब आखिर में कोई जतन काम न आया तो उन्होंने एक नया आइडिया सोचा। उन्होंने विश्वामित्र को मोहरा बनाया। इंद्र ने विश्वामित्र की गुफा में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छिपा दिया था। राजा सगड़ के बेटों ने जब घोड़े को वहां बंधा पाया तो उन्होंने घोड़ा चुराने का अपराधी विश्वामित्र को ही समझ लिया और उनको काफी अपमानित किया। परिणाम स्वरूप ऋषि को क्रोध आ गया और फिर उन्होंने अपनी आंखों से निकली ज्वाला से राजा सगड़ के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा इंद्र ने धोखे से ही सही लेकिन अपना स्वर्ग बचा लिया। ठीक ऐसे ही बिजनेस है। आपको हमेशा हर जगह नजर रखनी होती है, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार करनी होती है। जैसे इंद्र के विश्वामित्र को वो कस्टमर बनाया जिनका उनके स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं था। अब जरा अपने बिजनेस को देखते हुए सोचिए, इंद्र ने अपने कंपेटिटर्स को खत्म करने के लिए नए नए आइडिया लगाने शुरू किए। इंद्र किसी हाल में नहीं चाहते थे कि उनसे स्वर्ग छीन लिया जाए। ऐसे ही आप सोचिए, आपके बिजनेस में कंपेटिटर के रूप में सगड़ राजा कौन है और ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जो आपके लिए विश्वामित्र की तरह आपकी मदद कर सकते हैं। हमेशा इन चीजों को याद रखें। कंपटीशन का डर और डिमांड की कमी हमारे सिंहासन यानी बिजनेस को इंद्र की हालातों की तरह लगातार परेशान करती रहती है। इसलिए हम हमेशा अनसेफ फील करते हैं जब हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को बदल दिया जाता है या फिर जब हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की कोई मांग नहीं होती है तो हमें पैसे का नुकसान होता है। इंद्र की इम्पोर्टेंस भी तब तक है जब तक वे बारिश करते हैं। ठीक वैसे ही हमें भी रेलेवेंट बने रहना होगा। और जब हमारे बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं होता, हमेशा हमारी ही डिमांड रहती है, तो हम इंद्र की तरह सेल्फ ऑब्सेस्ड, घमंडी और ज्यादा डिमांड पर सप्लाई धीमी कर देते हैं। वक्त आने पर ये चीजें हमारे खिलाफ जाती हैं। यही कारण है कि मोनोपोली खत्म हो जाती है। कंपटीशन हमें बनाए रखता है। हम एक्टिव रहते हैं और नया करने की सोचते हैं। घटती डिमांड का डर हमें सतर्क रखता है, हमें बेहतर मार्केटिंग करने और अपने स्किल्स को बढ़ाते रहने के लिए मजबूर करता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आपके बिजनेस में ऐसा टाइम आया कि आपके कंपेटिटर आपसे ज्यादा या बेहतर सर्विस प्रोवाइड कराने लगे हैं, या हुआ ये कि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को बेचने लगे जिसकी अब मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, जैसे कीपैड वाला मोबाइल, या आपके बिहेवियर से आपने अपने कस्टमर्स को इतना परेशान कर दिया हो कि वो आपसे कुछ लेना ही ना चाहते हो। अब बिजनेस चलाने के लिए आप साम दाम दंड भेद का यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ इंद्र की तरह धोखा नहीं करना है। आप एक हेल्दी कंपटीशन के जरिए भी अपनी कंपनी और बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मालूम करिए, इंटरनेशनल मार्केट के क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्या पॉसिबल है कि वो ट्रेंड आप इंडिया में लेकर आ सकें? दोस्तों, जरूरी नहीं हर चीज धोखे से ही जीती जाए। आप लक्ष्मी जी को पास रखना चाहते हैं तो वो सब आइडियाज अपनाइए जिनसे वो खुश होती हैं। जरूरी है समझना कि आखिर हमारे वेद हमसे चाहते क्या हैं। ये सोचिए कि लोग अब क्या खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। आप अपने बिजनेस को देखिए, कंपेयर कीजिए कि जो आपसे आगे निकल रहा है उसमें कुछ न कुछ बात तो होगी। वो कस्टमर से कैसे बात कर रहा है? क्या उसके पास वही चीजें हैं जो आप बेच रहे हैं, या फिर उसकी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं? मालूम कीजिए, जो आप बेच रहे हैं क्या वो असल में लोगों की जरूरत की चीज है? आप गंजों के मोहल्ले में कंघी नहीं बेच सकते, या फिर स्मार्टफोन के जमाने में कीपैड वाला मोबाइल। लोगों की डिमांड और अपने प्रोडक्ट में आपको बदलाव करते रहना होगा। इंद्र भी अपने मजे में लगे रहे। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। उनको मोनोपोली का घमंड था। उन्होंने अपने एडवाइजर की बातों को भी इग्नोर किया। आपको ये बात समझनी होगी कि जब तक हमारे पास पैसा आ रहा है हम इंद्र की तरह हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों के लिए, अपने बिजनेस के लिए अच्छा कर रहे हैं। हम वो चीज प्रोवाइड कराने में सक्सेसफुल हैं जो आज की डिमांड है। लेकिन याद रखिए, राजा सगड़ और विश्वामित्र हर किसी की लाइफ में है जो आपके बिजनेस के लिए खतरा बन सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड में जाके कर्ज को वेदों के जरिए अच्छे से समझते हैं।
दोस्तों, हमें इस शो की शुरुआत में आपसे कहा था कि जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन से आप पर लोन शुरू हो गया था। आप इस दुनिया में आए हैं तो किसी न किसी के कर्जदार हैं। कहीं ना कहीं इसी लाइफ में आपको उनका कर्ज चुकाना ही है। मैं बैंक लोन की बात नहीं कर रहा, वो तो आप लेंगे ही। इसको बुक के ऑथर देवदत्त ऐसे समझाते हैं, कर्ज जितना जरूरी है, कर्ज यानी जिम्मेदारियां, और जब तक जिम्मेदारी नहीं आती इंसान समझदार नहीं होता। अब कर क्या है, ये हमें मजबूर करता है कि हम पैसे कमाएं, ज्यादा से ज्यादा कमाएं, ताकि हम अपनी फैमिली को खुश रख सकें। कर्जा हमें दूसरों से आगे निकलने की इंस्पिरेशन देता है। ऑथर पटनायक इसे एक बात से समझाते हैं, खर्च करके आप पैसा नहीं खो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डेट ही तो बनेगा। इसे तो आपको कमाते हुए ही चुकाना है। अगर आप कमाई नहीं करते तो फिर आप इन पैसों को खोना शुरू कर देते हैं। यानी आप सिर्फ कर्जा ही लिए जाएं और कमाने की ना सोचें तो वो गलत है। मतलब साफ है, कर्ज होना भी आपको कमाने को मजबूर करता है। सोचिए, अगर आप पर जिम्मेदारियां ना हो तो आपकी कमाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। पटनायक बिजनेस मॉडल से धर्म के रास्ते पर चलने की भी सीख देते हैं। वो उस कर्जे के बारे में चर्चा करते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। वो आगे कहते हैं, जिस दिन हम पैदा हुए थे उसी दिन से कर्जे में हो गए थे। जब हम कमाने की सोच रहे थे उससे पहले ही हम पर कर्ज हो चुका था। और ये आपके साथ नहीं, सभी के साथ होता है। पटनायक इस बिजनेस के नजरिए को समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अगस्त्य ऋषि की कहानी के जरिए आज के माहौल को समझाने की कोशिश की है। इस दुनिया में जो भी इंसान जन्म लेता है वो अपने पेरेंट्स, गुरु, धरती और धर्म का कर्जदार बन जाता है। जब तक ये 5 डेट वो चुका नहीं देता तब तक जन्म मरण के बंधन में बंधा रहता है। अब जरा इस बंधन को समझते हैं। सबसे पहले माँ का कर्ज चुकाने के लिए कन्यादान करना चाहिए। अपनी बेटी का कन्यादान तो सभी करते हैं, लेकिन किसी और की बेटी का कन्यादान करेंगे तो डेट उतरेगा। इसके लिए आपको मजबूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के नाते हमें इस कर्ज को उतारने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, पिता से ही जन्म होता है, पिता पालनहार होता है, इसलिए पिता का कर्ज चुकाने के लिए हमें भी संतानें पैदा करनी होंगी, उन्हें फीड करना होगा। इसके साथ साथ ही आपकी पत्नी का कर्ज भी आप पर चलता रहता है, जिससे आप कमाकर या जीवन भर साथ देकर पूरा करते हैं। लाइफ में आप जिससे भी सीखें वो आपका गुरु है, और उसी का कर्ज चुकाने के लिए आपको औरों को भी एजुकेट करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप स्कूल में पढ़ाने ही लग जाएं। आप लोगों को वो सिखाएं जो आप जानते हैं। बुक में ऑथर पटनायक ने धरती यानी अर्थ और धर्म का कर्ज चुकाने की बात भी कही है। अब धरती और धर्म का कर्ज कैसे चुकाएंगे वो भी जान लीजिए। चैरिटी कीजिए, गरीब की मदद कीजिए, टाइम पर टैक्स भरिए और जरूरतमंद को देवता की तरह खाली हाथ नहीं जाने दें। यही धर्म और अर्थ का कर्ज है। इसके बाद ऑथर फिर ले चलते हैं हमारे वेद पुराणों की तरफ, जो हमारा जन्म से ही कर्जदार होने के कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। इसे उन्होंने ऋषि अगस्त्य की कहानी से समझाते हुए बताया। ऋषि अगस्त्य ने एक रात सपने में अपने पूर्वजों को देखा। उन्हें पूर्वज नरक में उल्टे लटके दिखाई दिए, जो रो रहे थे और कह रहे थे कि तुमने अच्छे काम तो किए, लेकिन हमारा कर्ज नहीं चुकाया। हमने तुम्हें जन्म दिया, हमने तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें खिलाया, तुम्हें रहने को छत दी, तुम्हें पढ़ाया। अब हमारा जो एहसान है, जो कर्जा है, उसे तुम्हें इसी जन्म में चुकाना है। अगस्त्य ऋषि ने सोचा कि उन्हें एक बच्चा गोद लेना चाहिए ताकि वो अपने पूर्वजों का ऋण चुका सकें। उन्होंने मालूम करना शुरू किया और कई लोगों से मिले, लेकिन सवाल था कि ना तो उनके पास कोई पैसा था, न ही घर और न कमाने का कोई सोर्स। फिर वो उस बच्चे को कैसे पालते? किसी की एडवाइस पर उन्होंने शादी करने का फैसला किया। वे राजा के पास गए और लोपामुद्रा का हाथ मांगा। राजा जानते थे कि ऋषि को मना किया तो उनके लिए जान का खतरा है। ऐसे में उनकी जान बचाने के लिए लोपामुद्रा ने ऋषि अगस्त्य से शादी करने की हामी भर दी। अब सवाल था वो कर्ज चुकाने का जिसे लेकर ऋषि ने शादी करने की सोची थी। जब लोपामुद्रा ने उनसे कहा, मैं आपके साथ आई हूँ, लेकिन मुझे वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसे मेरे पिता ने किया। महल, सोने का बिस्तर, धन दौलत। देखिए, लोपामुद्रा एक जरिया बनी थी जिसके जरिए ऋषि अगस्त्य को ये मालूम चले कि उन्हें अपनी लाइफ में जरूरी कर्जों को चुकाना ही है। तो लोपामुद्रा की बात मानकर ऋषि चल पड़े। लोपामुद्रा ने जो चीजें मांगी थीं, उसके लिए ऋषि ने लोगों से हेल्प मांगी, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। उन्हें किसी ने अतापी वातापी के बारे में बताया जिनके पास बहुत सारा सोना था। अब वे पहुंचे अतापी वातापी के पास। पहुंचते ही उन्होंने दोनों राक्षसों से उनका सोना मांगा, जो उन्होंने यहाँ से गुजर रहे शरीफ लोगों को मारकर इकट्ठा किया था।
दोनों असुरों ने कहा, बिल्कुल ऋषि, हम आपको सोना देंगे, लेकिन आपको हमारे यहाँ भोजन करना होगा। आपको मालूम ही होगा, अतापी वातापी दोनों ऐसे राक्षस थे जो ऋषियों को मार कर खा जाते थे। वो ऋषियों को भोज पर बुलाते और उन्हें खा जाते थे। इनको गैस्ट्रिक डीमन भी कहा गया है। तो जैसे ही ऋषि वहां पहुंचे और भोजन करने के बाद थोड़ी देर आराम करने लगे, तभी आतापी ने वातापी को आवाज लगाई, जो खाना शुरू करने से पहले ऋषि के पेट में पहुंच चुका था। वो बाहर आने ही वाला था कि ऋषि ने पेट में हलचल महसूस की और अपनी ताकत से वातापी को पचा लिया, यानी उसे पेट से बाहर ही नहीं आने दिया, उसे वहीं खत्म कर दिया। अतापी अपने भाई की मौत पर बहुत रोया, लेकिन कुछ न कर पाया। इधर ऋषि ने अतापी से आधा सोना मांगा और घर की ओर चल दिए। उन्होंने सब लाकर लोपामुद्रा को दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना कर्ज उतार लिया। इसके बाद ऋषि को एक बेटा हुआ, जिसने उन्हें काशी दर्शन कराए और उस बेटे ने भी अपना कर्ज उतारा। काशी में ही कोतवाल के रूप में उनकी मुलाकात भैरव से हुई। उन्होंने ऋषि अगस्त्य को इस कर्ज के बारे में बताया, जिसे मोक्ष कहा गया है। तो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा दोस्तों? हमें किसी भी डेट को चुकाने के लिए लक्ष्मी चाहिए। ऐसे में बुरा नहीं है कि हम कमाएं, लालच करें, रिस्क लें और आगे बढ़ें। पटनायक साबित करते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं तो ये सारे कर्जे हमें चुकाने ही होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनके पास बेशुमार दौलत है उन्हें कर्जा चुकाने की जरूरत नहीं। वो भी किसी न किसी तरह इसी जन्म का कर्जा चुकाते हैं। एक बात और है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसे रुपया पैसा अपनी विरासत में मिला है उसे किसी तरह का कर्ज नहीं चुकाना है। दोस्तों, उन्हें भी कर्ज चुकाना पड़ता है। उन्हें लगता है कि फैमिली से जो विरासत में है उसके बाद उनकी लाइफ आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसी किस्मत की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जो लोग विरासत में लक्ष्मी साथ लाए हैं उन्हें अपनी फैमिली के हर ऑर्डर को फॉलो करना होता है, यानी उन्हें बंधनों में रहना होता है। चलिए ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे किस्मत वालों को उन लोगों से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है जिनसे वो प्यार नहीं करते हैं। यहाँ उनकी मर्जी बिल्कुल नहीं चलती और उन लोगों से दोस्ती करने को कहा जाता है जिन्हें वो पसंद नहीं करते हैं, और उन फंक्शन का हिस्सा बनना पड़ता है